रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल से पहले मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां देश भर नए साल के जश्न में डूबा हुआ है और उससे पहले मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। तो संवेदनशील जगहों पर पीएसी की तैनाती की गई है, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नए साल के जश्न को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी। तो सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। मथुरा से लेकर काशी तक जो पुलिस का सख्त पहरा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नए साल की शुरुआत जो भक्तगण हैं वो अपने आराध्य देव के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। और यही वजह है कि नए साल से पहले मंदिरों में भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु की सहूलियतों को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो मंदिरों की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है, व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, ताकि जो श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अपने आराध्य देव के सहूलियत के साथ दर्शन कर सके। तो कुछ ही घंटों के बाद पूरा देश नए साल के जश्न में सराबोर होगा। और उससे पहले जो है तमाम मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जमीन से लेकर आसमान तक जो सुरक्षा का सख्त पहरा देखा जा रहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। जो श्रद्धालुगण मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो अपने आराध्य देव के दर्शन यहाँ पर करेंगे, तो उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा को लेकर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कुछ ही घंटों बाद जो नया साल है वो यहाँ पर हम दस्तक दे देंगे। मथुरा से धाराजीत और सुशांत वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं। धाराजीत, आपका रुख करेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो भक्तों का जो सैलाब है वो मथुरा की गलियों में देखने को मिलता है। और तो देखिए, अब तो नए साल का मौका है, उससे पहले जो भक्तों का सैलाब है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और इस तमाम सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच जो श्रद्धालुगण है वो कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। बिल्कुल, देखिए, श्री कृष्ण जन्मस्थान की बात करें या बांके बिहारी मंदिर की बात करें, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पहले से ही पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम कर दिए थे। जोन सेक्टर स्कीम यहां लागू कर दी गई थी, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी और एकल मार्ग बनाए गए थे। बाहरी इलाकों में ही पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आ रहे हैं उन्हें जाम की समस्या से सामना न करना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। जब बाहरी इलाकों में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं तो वहां से ई रिक्शे के जरिए बांके बिहारी मंदिर या श्री कृष्ण जन्म स्थान तक जो व्यवस्था है वो श्रद्धालुओं की रखी गई है, ताकि आने जाने में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तमाम बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर इन लोगों से यहाँ मंदिर में आने की अपील भी की थी कि यहाँ आने से बचें, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है 26 दिसंबर से ही यहाँ दस्तक देने लग गया है। और यहाँ पर जो होटलों के रूम है वो पूरी तरह फुल हो चुके हैं। तो एक सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की बात करें तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जोन सेक्टर स्कीम लागू की गई है, साथ ही जो खुफिया एजेंसी है उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। साफ तौर पर पूरे यूपी भर में इस तरीके का अलर्ट है। लेकिन खासकर मथुरा की बात करें तो मथुरा में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु हर दिन यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं और दर्शन सही तरीके से करें, श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि देखते हैं कि एक सैलाब बड़ा होता है और मंदिरों में लगातार जो भीड़ होती है उसके दबाव के कारण श्रद्धालुओं के बेहोश होने की भी खबरें आती है। लेकिन प्रशासन ने आज व्यापक इंतजाम किए हैं। सुशांत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी नया साल शुरू होता है तो लोगों की एक आस्था होती है, उनके मन में एक विश्वास होता है कि भगवान के दरबार में जाकर ही ये नए साल की शुरुआत की जाएगी, उनके आशीर्वाद के साथ नए साल में कदम रखेंगे। ऐसे में हम देखते हैं कि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा होता है धार्मिक नगरियों में। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रबंध धराशायी हो जाते हैं जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो किस स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा है? देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए तो ये धार्मिक शहर है।
और हर एक व्यक्ति चाहता है कि साल का पहला दिन भगवान के दर्शन, मां गंगा के दर्शन और संकट मोचन मंदिर के दर्शन के साथ ही शुरुआत हो। इसलिए खासतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भीड़ का सिलसिला 25 दिसंबर से शुरू हुआ है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार तो नए साल पर काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारें भी बोल उठेंगी, क्योंकि लेजर शो के जरिए उन दीवारों पर काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास शायद शिव पुराण सहित दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही संकट मोचन मंदिर हो, गंगा के घाट हो, ये सारे जगह पर पर्यटकों की आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि नए साल पर 5 से 7 लाख लोग बनारस में आ सकते हैं और अधिकतर लोग इस समय बनारस पहुंच चुके हैं, जो इस सोच के साथ आए हैं कि उन्हें साल का पहला दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना है, गंगा में स्नान करना है, यानी कि पूरी धार्मिक दृष्टि से पहला दिन बिताना है। तो इसलिए वाराणसी में इस समय जो पर्यटकों का प्रवाह है वो बहुत तेज हो गया है। आलम यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो गई है। प्रशासन का इंतजाम जरूर है, पर भीड़ इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है कि सारे इंतजाम धराशायी हो रहे हैं। कल शाम की स्थिति ये थी कि बैरिकेटिंग तक टूट गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी। यानी कि नो व्हीकल जोन होने के बावजूद भी वहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं रह जा रही है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, संकट मोचन मंदिर हो या फिर गंगा घाट हो, नए साल पे हर जगह पूरी तरीके से फुल रहने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी भीड़ को मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। महादेव की नगरी काशी अद्भुत है और इसकी कहानियां भी अपने आप में अलग और काफी रोचक होती